नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल के ट्रेड सीरीज के 5वें दिन में। दोस्तों, आज का दिन मार्केट के लिए बहुत ही अहम था। आज कल रात यूएस से कुछ टैरिफ पे जो भी अपडेट्स आए, मार्केट ने आज उन सारी अपडेट्स को, उन सारी न्यूज को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। निफ्टी करीबन 180 पॉइंट गैप डाउन खुली है और बैंक निफ्टी 450 पॉइंट गैप डाउन खुली। और निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में हमें गैप डाउन से खुलने के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और निफ्टी करीबन 80 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी करीबन 250 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी में निचले स्तर से करीबन 100 पॉइंट की रिकवरी देखने मिली और बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार हमें 500-600 पॉइंट की रिकवरी देखने मिली। और आइए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स आज पॉजिटिव रहे और कौन कौन से सेक्टर्स में आज हमें मार देखने मिली। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि फार्मा सेक्टर्स आज टॉप गेनर में थे, जो कि 2.25% अप है। उसके बाद हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर और पीएसयू बैंक, इन तीनों सेक्टर्स में आज हमें काफी शानदार तेजी देखने मिली। उसके पीछे का कारण भी है, कल जो यूएस से जो भी टैरिफ पे अपडेट्स आए तो हमने देखा कि फार्मा सेक्टर्स पे किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। उसके पीछे का कारण भी है कि इंडियन फार्मा सेक्टर्स की कंपनियां जितने सस्ते दाम में दवाइयां यूएस में सप्लाई कर देती हैं, दे देती हैं, और उतने सस्ते दाम में यूएस कंपनियों के लिए दवा बनाना और उसे बेच पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। और यदि ट्रंप किसी भी तरीके से फार्मा सेक्टर्स में किसी भी टाइप का टैरिफ लगाते तो वहां पे दवाइयों के दाम थोड़े महंगे हो सकते थे और बिना दवाइयों के जी पाना आज की दुनिया में बहुत ही मुश्किल है। तो एक कारण रहा कि फार्मा सेक्टर्स पे टैरिफ नहीं लगी और फार्मा सेक्टर्स में आज हमें काफी शानदार मूवमेंट अपसाइड का देखने मिला। और डे 4 में कल की सीरीज में हमने देखा कि हमारा पहला स्टॉक ही औरोबिंदो फार्मा था, उसमें भी आज हमने मॉर्निंग में ही 6 to 8% की अच्छी उछाल देखने मिली थी। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर्स भी करीबन 2% का हमें गेन देखने मिला और पीएसयू बैंक, अपने इंडियन बैंक में भी हमें किसी भी तरीके की टैरिफ वगैरह कोई भी तरीके का अपडेट्स हमें यूएस की तरफ से आता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए तीन सेक्टर्स आज टॉप गेनर्स में शामिल हुए और जो सबसे पिटा हुआ सेक्टर्स था आज, वो सेक्टर्स था आईटी का। करीबन 4.21% की फॉल हमें देखने मिली। उसके पीछे का भी कारण है कि इंडिया की जितनी भी आईटी सेक्टर्स की कंपनियां हैं उनकी बहुत ज्यादातर रेवेन्यू यूएस मार्केट से होती है। इस वजह से टैरिफ का बहुत ज्यादा इफेक्ट अपनी आईटी कंपनियों पे हुआ। और इस बात का अपडेट हमने पिछले एक हफ्ते पहले ही अपने वीडियो में बोली थी कि आईटी सेक्टर्स में और भी बड़ी फॉल हमें आगे भी देखने मिल सकती है, जो कि आज हमें देखने मिली। आईटी कंपनी उसके बाद जो टॉप लूजर में आज रहा ऑटोमोबाइल, क्योंकि हमने देखा कि ऑटोमोबाइल कंपनी में तो ऑटो सेक्टर्स में भी 25% की टैरिफ यूएस की तरफ से हमें देखने मिला है। तो ये भी ऑटो कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव था। तो ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज मार्केट का अपडेट। और कल के लिए हमें मार्केट में किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, किन स्टॉक्स में कैसी मूवमेंट आ सकती है, आइए हम लोग अपडेट करें। तो कल की ट्रेड सीरीज के लिए आज जो अपना पहला स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है, पहला स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। आइए देखते हैं कि पेट्रोनेट एलएनजी में कैंडल चार्ट क्या कुछ हमें बता रहा है। तो पेट्रोनेट एलएनजी का वीकली का टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है कि पेट्रोनेट एलएनजी में अच्छी फॉल के बाद यहाँ पे मार्केट हमें रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमको एक रिवर्सल पैटर्न, डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न, जिसपे हम लोग बार बार बात करते हैं, डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न, ड्रॉप, दो बेस और एक रैली बन रही है। तो क्या रिवर्सल पैटर्न सब जगह काम करता है या रिवर्सल पैटर्न बनते ही मार्केट में अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने मिलती है? तो ऐसा नहीं है। बट यहाँ का रिवर्सल पैटर्न कुछ खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आरएसआई में हमें डाइवर्जन भी दिखाई दे रहा है और ये आरएसआई डाइवर्जन और रिवर्सल पैटर्न हमें बता रही है कि यहाँ से पेट्रोनेट एलएनजी में एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड की ओर हमें देखने मिल सकती है। तो अब हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस 298 रुपीज है। इट मींस कि हम करंट मार्केट प्राइस पे तो खरीदना नहीं, क्योंकि हमें अपना स्टॉप लॉस भी देखना है। और डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम को देख के यहाँ पे हम लोग अगर बाई करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा और अपने रिस्क रिवॉर्ड को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर डेली चार्ट फ्रेम में आके हम लोग देखें, डेली टाइम फ्रेम में, तो हमें आज के दिन एक अच्छी ही रिजेक्शन कैंडल देखने मिली। इस रिजेक्शन कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली का डिमांड था,
आज की कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल की लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया और काफी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ रिजेक्ट किया। अब ऊपर किसी भी तरीके की सप्लाई हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट इसलिए हमें लग रहा है कि जब ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी तब इसे रोकने के लिए हडल कोई भी मार्केट में नहीं है और एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने इसमें मिल सकता है। यहाँ पे एक रैली बेस्ड ड्रॉप की सप्लाई थी, वो पहले ही इस बेस कैंडल से रीटेस्ट हो चुकी है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी तो इसमें कोई भी हर्डल नहीं है इसे रोकने के लिए। इसका अपना पहला स्टॉक था पेट्रोनेट एलएनजी और आने वाले 1 से 2 दिन में हमें एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट पेट्रोनेट एलएनजी में देखने मिल सकती है। तो आज का अपना दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। मंथली चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में पिछले महीने एक अच्छी मूवमेंट आने के बाद अब एक रेड कैंडल मतलब एक ड्रॉप कैंडल इस डिमांड जोन को जहां पे फॉर्म है उसको एक नीचे की तरफ रिटेस्ट करती हुए हमें दिखाई दे रही है। तो इससे हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत और शॉर्ट टर्म में एक हमें फॉल देखने मिल सकती है। अब जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन आपको दिखाई दे रहा होगा वीकली चार्ट में। अब रैली बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ एक डोजी कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अब इसके बाद एक ड्रॉप कैंडल आ रही है और ये काइंड ऑफ रैली बेस्ड ड्रॉप का फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते यहाँ पे बन सकता है। तो ये रेड कैंडल एक ड्रॉप कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में एक फॉल देखने मिल सकती है। और डेली टाइम फ्रेम में आके देखे तो आज के दिन जिस हिसाब से मूवमेंट रही है, मूवमेंट हमें कंफर्म कर रही है कि आने वाले 102 दिन में इसमें और भी अच्छी फॉल हमें देखने मिल सकती है। और उसके पीछे का कारण है ये बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस जो आज के दिन इन दो कैंडल्स में क्रिएट हुई है। ये गैप हमें बता रही है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इस प्राइस को, इस स्टॉक को ऊपर जाने में एक हर्डल का काम करेगा। और कल के दिन अगर प्राइस इस जोन में पहुंचती है तो यहां से एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। इस तरीके की वॉल्यूम इम्बैलेंस में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और आपने अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस पे उस तरीके की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे आई बटन पे आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे, वहां पे आपको हमारी वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप जाके वहां पे जरूर देख सकते हैं। और आज के दिन जो भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जो भी गैप डाउन हमें देखने मिला और उसकी एनालिसिस भी हमने एक दिन पहले, टैरिफ लगने के एक दिन पहले हमने निफ्टी के लेवल्स पे बात करी थी कि निफ्टी किन लेवल से डाउन साइड की मूवमेंट दे सकता है। तो एग्जैक्ट निफ्टी उसी लेवल से आज गैप डाउन खुला और उस वीडियो की भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और आप जाके देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमने इस तरीके के वॉल्यूम इम्बैलेंस से ही वो एनालिसिस करी थी और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस किस तरीके से मार्केट में काम करता है और कितना इस मतलब इस वॉल्यूम इम्बैलेंस की एक्यूरेसी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील और हमने इसे डाउन साइड के लिए इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आज के दिन ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे बेरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है जिससे हमें लग रहा है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में 1-2 दिनों में इसमें एक फॉल देखने हमें मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपडेट कर रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और ऐसे मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।